बिहार के बुरे वक्त में साथ खड़े प्रहलाद यादव, टिकट के वक्त धोखा। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की सियासत में मौसम कभी भी बदल सकता है और अब विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक के साथ ही हवा का रुख तेजी से बदल रहा है। इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक लखीसराय की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट होने वाला है। यहां से सिटिंग विधायक प्रहलाद यादव का भविष्य फिलहाल धुंध में लिपटा दिख रहा है। वजह एनडीए के अंदरूनी खींचातान, जेडीयू बीजेपी का पुराना गठबंधन, प्रेम और सीट की अदला बदली का खेल। कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। जनवरी 2024 जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए के शरण में वापसी की, उस समय विश्वास मत का दौर था। तेजस्वी यादव को मात देते हुए प्रहलाद यादव ने राजद से किनारा कर बीजेपी का साथ पकड़ा। नीतीश कुमार के लिए ये कदम किसी ऑक्सीजन से कम नहीं था। बीजेपी ने उन्हें खुले दिल से अपनाया, मानो अपना पुराना लौट आया हो। मगर सियासत में एहसान की उम्र छोटी होती है। अब जब चुनाव नजदीक है, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने साफ कह दिया, सूर्यगढ़ा जेडीयू की सीट है और यहां से प्रहलाद यादव को टिकट मिलना नामुमकिन है। ये बयान बीजेपी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी में तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है, विधायक तो दूर की बात है। राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि क्या नीतीश कुमार के कठिन समय में साथ खड़े होने का इनाम टिकट काट कर दिया जाएगा। प्रहलाद यादव की राजनीतिक यात्रा भी कम रोचक नहीं है। अब तक वे 5 बार विधायक बन चुके हैं। 1995 में निर्दलीय, 2000 और फरवरी 2005 में राजद उम्मीदवार के रूप में, फिर 2015 और 2020 में भी राजद के टिकट पर बीजेपी ने अक्टूबर 2005 और 2010 में ये सीट जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में प्रहलाद यादव की जीत में चिराग पासवान का भी बड़ा हाथ था। उस समय चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करते हुए एनडीए से अलग होकर जेडीयू उम्मीदवारों को कई सीटों पर हराया, जिनमें सूर्यगढ़ा भी शामिल था। इतिहास बताता है कि इस सीट पर अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस, भाकपा और राजद ने 4 बार जीत दर्ज की है। निर्दलीय और बीजेपी ने 2 बार, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 1 बार बाजी मारी। सूर्यगढ़ा की चुनावी बिसात पर जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। यादव यानी कि अहिर मतदाता यहाँ सबसे ताकतवर है, 25% से ज्यादा। इसके अलावा अनुसूचित जाति 14.77% और मुस्लिम मतदाता करीब 3.5% है। यादव वोट बैंक के बिना यहाँ कोई भी उम्मीदवार जीत का सपना नहीं देख सकता। यही वजह है कि प्रहलाद यादव का इस समुदाय में गहरा पैठ होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले कुछ चुनावों में यहाँ मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जिसका मतलब है कि लोगों की सियासत में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। लेकिन इस बार मामला अलग है। अगर सीट जेडीयू के खाते में चली गई तो प्रहलाद यादव को बीजेपी के भीतर ही टिकट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और अगर टिकट कटा तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा झटका होगा। फिलहाल एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का खामोश सुलग रही आग चुनावी ऐलान होते होते भड़क सकती है। सवाल साफ है, क्या नीतीश कुमार और लल्लन सिंह प्रहलाद यादव के लिए सत्ता बंद कर देंगे या बीजेपी उन्हें हर हाल में बचा लेगी। सूर्यगढ़ा की जनता भी देख रही है। जिस नेता ने मुश्किल वक्त में पाला बदला, क्या अब वही नेता अपने टिकट के लिए तरस जाएगा या फिर ये बिहार की राजनीति का एक और दोस्ती और धोखे वाला किस्सा बनकर रह जाएगा। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट कर जरूर बताएं।
कि ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने बेल आइकॉन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।